2026 के ड्रामा फैंस के लिए सीरियसली नेक्स्ट लेवल लग रहा है। इस साल हमें मिल रहे हैं लॉन्ग अवेटेड सीक्वल्स, इमोशनल लव स्टोरीज, माइंड ब्लोइंग थ्रिलर्स, फैंटेसी वर्ल्ड्स और फुल ऑन एक्शन पैक्ड केओस भी। कुछ ड्रामास तुम्हें स्माइल कराएंगे, कुछ कम्प्लीटली इमोशनली डैमेज कर देंगे और ऑनेस्टली लाइनअप स्टार्ट से एंड तक स्टैक्ड लग रहा है। तो अगर तुम्हारी वॉचलिस्ट पहले से हाई ओवरलोडेड थी, इस वीडियो के बाद तो और भी डेंजरस होने वाली है। हायो एक सुपरस्टार होम शॉपिंग होस्ट है जो लिटरली कुछ भी सेल कर सकती है, बस मेकअप प्रोडक्ट्स को छोड़ के। लेकिन जब उसका प्राइम स्टूडियो स्लॉट चला जाता है, तब उसे एक छोटे से विलेज जाना पड़ता है एक रेयर व्हाइट फ्लावर नूरी मशरूम का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि इस मशरूम फार्म का ओनर एक रूड और ग्रम्पी फार्मर होता है जो अपने पस्त से छुप रहा है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से सीधा मना कर देता है। पर हायो भी इजीली गिव अप करने वाली नहीं है। वो बार बार उसके पीछे पड़ जाती है और उनकी नॉन स्टॉप फाइटिंग धीरे धीरे एक केओटिक रूममेट्स टू लवर्स स्टोरी में बदल जाती है। अगर तुम्हें फनी बैंटर, क्यूट केमिस्ट्री और स्लो बर्न रोमांस पसंद है, तो यह ड्रामा डेफिनेटली वॉचलिस्ट वर्दी है। जूइन हीमो ग्रुप के ऑर्डर डिपार्टमेंट की हेड है, एक टोटल परफेक्शनिस्ट। काम के मैटर में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर किसी एम्प्लॉय पे उसकी नजर पड़ गई तो समझ लो उसकी बैंड बजने वाली है। इतनी प्रोफेशनल और स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो कंपनी की यंगेस्ट फीमेल एग्जीक्यूटिव बन जाती है। दूसरी तरफ है नो की जून, स्मार्ट, हैंडसम और यूजुअली स्मूथ लाइफ जीने वाला बंदा। लेकिन उसकी पीसफुल लाइफ टैबुलट पुलट हो जाती है जब उसकी टकरार होती है जूइन से। कंपनी के इंटरनल स्कैंडल्स हैंडल करते वक्त दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और कि जून को एलीट ऑर्डर टीम 1 से हटा के प्रॉब्लमैटिक ऑर्डर टीम 3 में डाल दिया जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, हिडन स्कैंडल्स, पावर क्लैशेस और नॉनस्टॉप टेंशन के बीच उनकी स्टोरी धीरे धीरे और मैसी होती चली जाती है। 21st सेंचुरी में सेट ये स्टोरी एक ऑल्टरनेट साउथ कोरिया दिखाती है जहां अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट करती है। सियोंग हुई जो एक पावरफुल चाबॉल फैमिली की सेकंड डॉटर है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, रिच और एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव। उसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, लेकिन एक चीज उससे हमेशा फील होती है, वो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। जब उसकी लाइफ प्रिंस आयना से कनेक्ट होती है, सब कुछ चेंज होने लगता है। प्रिंस आयन किंग का सेकंड सन है। रॉयल ब्लड होने के बाद भी उसके पास अपना कुछ नहीं, सिर्फ उसका टाइटल। इसलिए वो हमेशा खुद को लोगों से इमोशनली डिस्टेंस करके रखता है। लेकिन हुई जो के साथ टाइम स्पेंड करते करते दोनों एक दूसरे को चेंज करने लगते हैं। रॉयल पॉलिटिक्स, स्टेटस डिफरेंसेस, फैमिली प्रेशर और हिडन इमोशंस के बीच उनकी रिलेशनशिप धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। यह स्टोरी 1999 में सेट है, उस टाइम जब लोग सीरियसली बिलीव कर रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है। हेसियोंग सिटी में रहने वाली यून चाइनी अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती है जो एक फेमस रेस्टोरेंट चलाती है। चाइनी का पर्सनैलिटी फुल अनप्रिडिक्टेबल और एनर्जेटिक है, लेकिन एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद चाइनी को सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाती हैं और उस वक्त उसके साथ उसके नेबर्स संग्योंगहू और कांग रोबिन भी होते हैं जिन्हें भी अपनी अपनी पावर्स मिलती हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पावर्स परफेक्ट नहीं है, तो सब कुछ काफी केओटिक हो जाता है। इसी बीच सियोल से लियान जेंग नाम का एक सिविल सर्वेंट हेसियोंग सिटी आता है और लोकल सिटी हॉल में काम शुरू करता है। ए फ्लैट चाइनी और उसके नेबर्स को मिलके एक डेंजरस विलन का सामना करना पड़ता है जो पूरे हेसियोंग सिटी की पीस को थ्रेटन कर रहा है। सुपर पावर्स, कॉमेडी, मिस्ट्री और स्मॉल टाउन केओस सब कुछ मिक्स है इस स्टोरी में। माय रॉयल नेमेसिस की स्टोरी एक ऑल्टरनेट साउथ कोरिया में सेट है जहां मोनार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है। सियोंग हुई जो एक रिच चाबॉल फैमिली की डॉटर है, स्मार्ट, एम्बिशियस और हमेशा टॉप पे रहना चाहती है। उसके पास पैसा, पावर, लुक्स सब कुछ है, बस एक चीज उसे हमेशा बॉदर करती है, वो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ है प्रिंस हायन, किंग का सेकंड सन। रॉयल टाइटल होने के बाद भी उसकी लाइफ यूटीएनआई ग्लैमरस नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। वो मोस्टली अपने इमोशंस हाइड करके रखता है और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता है। जब हुई जो और ईना की पाथ्स क्रॉस होती हैं, उनका रिलेशनशिप शुरू होता है कांस्टेंट क्लैशेस और टेंशन से। दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी राइवलरी एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में बदलने लगती है।
रॉयल पॉलिटिक्स, फैमिली प्रेशर, ईगो बैटल्स और हिडन इमोशंस के बीच उनकी स्टोरी एक ऐसे रोमांस में टर्न होती है जहां प्यार और राइवलरी साथ साथ चलते हैं। यूमी सेल्स 3 यूमी की लाइफ का एक नया चैप्टर दिखाता है। ए फ्लैट वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुकी है और अपने ड्रीम, एक सक्सेसफुल राइटर बनने के और क्लोज आ रही है। लेकिन जैसे उसकी करियर ग्रो होती है वैसे ही उसकी पर्सनल लाइफ भी और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। इस सीजन में हम फिर से यूमी के अडोरेबल ब्रेन सेल्स को देखते हैं, लव सेल, रैशनल सेल, एंजाइटी सेल और बाकी सब, जो उसके हर डिसीजन के पीछे केओस क्रिएट करते रहते हैं। चाहे रोमांस हो, हार्ट ब्रेक हो या करियर प्रेशर, हर सिचुएशन उसके सेल्स के थ्रू फनी और इमोशनल वे में दिखाई जाती है। नए लोग उसकी लाइफ में आते हैं, पुराने इमोशंस वापस सरफेस होते हैं और यूमी धीरे धीरे समझने लगती है कि हैप्पीनेस सिर्फ लव स्टोरी से नहीं, खुद को अंडरस्टैंड करने से भी आती है। क्यूट कॉमेडी, रिलेटेबल इमोशंस और रियलिस्टिक रिलेशनशिप्स के साथ यूमी सेल्स 3 एक वार्म और फील गुड जर्नी कंटिन्यू करता है। द स्कैरक्रो एक डार्क मिस्ट्री थ्रिलर है जो 1988 और 2019 दो अलग टाइमलाइंस में सेट है। स्टोरी फॉलो करती है कांग टे-जू को, जो पहले एक एस डिटेक्टिव था लेकिन अब अपने पस्त और फेलियर से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब एक पुराना सीरियल मर्डर केस फिर से सामने आता है। डीएनए एविडेंस नए मर्डर्स को एक इम्प्रिजन सीरियल किलर से कनेक्ट करता है और शॉकिंग बात यह है कि किलर इंसिस्ट करता है कि सिर्फ टे-जू ही उसकी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टे-जू को टीम अप करना पड़ता है चासी यंग के साथ, एक प्रोसिक्यूटर जो उसका पुराना राइवल भी है। दोनों के बीच ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन केस इतना डेंजरस है कि उन्हें साथ काम करना ही पड़ता है। जैसे जैसे वो ट्रूथ के करीब जाते हैं वैसे वैसे ओल्ड सीक्रेट्स, हिडन ग्रजेस और हॉरिफाइंग कनेक्शंस रिवील होने लगते हैं और धीरे धीरे ये समझ आता है कि स्कैरक्रो किलर का गेम शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ था। बस इतना हाई फॉर टुडे। अगर इन अपकमिंग के ड्रामाज में से कोई भी तुम्हारी वॉच लिस्ट में ऐड हुआ हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी, बिकॉज 2026 का लाइनअप अभी और भी क्रेजी होने वाला है।